हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर शुभांगी फ्रॉम फैमिली डेंटल केयर। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही कॉमन टॉपिक है जो हम डे टू डे अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखते हैं। तो बेसिकली कभी कभी आपने देखा होगा कि आपके पास में एक पेशेंट आता है और उसने 3 से 4 दिन पहले अपने दांतों का एक्सट्रैक्शन कराया होता है। तो बोलता है कि मैम हमें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, हमने दांत जहाँ पे उखड़वाए वहाँ पे हमने सारी एंटीबायोटिक भी खाई हैं, पेन किलर्स भी खाई हैं, लेकिन तब भी हमें काफ़ी ज़्यादा पेन है और वो पेन ऐसा है कि वो पेन किलर से भी सही नहीं हो रहा है और मैं क्या करूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो देखिए ये जो ये जो है प्रॉब्लम, इसको हम ड्राई सॉकेट के नाम से जानते हैं। आप सब ने अपने एकेडमिक में पढ़ा होगा। तो ड्राई सॉकेट बेसिकली देखिए होता क्या है कि जब भी हमने कोई एक्सट्रैक्शन किया या फिर पेशेंट ने कहीं से भी दूसरी क्लिनिक से अपना एक एक्सट्रैक्शन करवाया और उसको वो डॉक्टर, ऑब्वियसली ये बात है, वो उसको बताता है कि आपको जब भी आपने अपना दांत उखड़वाएं आप बार बार कुल्ला ना करें, जो भी सलाइवा आ रहा है आप उसको अच्छे से घूट जाएं। लेकिन वो पेशेंट ऐसा नहीं करता है। कभी कभी वो उसके बाद में क्या करता है, वो जो क्लॉट्स आ रहे हैं ब्लड का जो होता है उसको बार बार वो थूकने लगता है, बार बार कुल्ला करता है। इससे क्या होता है कि वहाँ पे क्लॉट का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, जो एक खून का थक्का होता है, जो भी आपका एक्सट्रैक्शन सॉकेट होता है वहाँ पे नहीं बन पाता है। तो इस वजह से क्या होता है कि वहाँ पे हीलिंग नहीं हो पाती है और इसको हम ड्राई सॉकेट बोलते हैं। अब इसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द होता है और ये हमें देखने को कम मिलता है। जब उसने 2 से 3 दिन पहले उसका दांत उखड़वाया होता है तब हमें देखने को मिलता है। अब जब भी ऐसा केस आपके पास इसमें हम क्या करते हैं कि ऐसा पेशेंट जब भी आपके पास में आए, पहले तो आप उसको समझाएं कि ये हुआ किस वजह से है। फिर आप उसको ये चीज़ बताएं कि देखिए इसमें हमें टाइम लगेगा आपका ये जो ड्राई सॉकेट है इसको ठीक करने में। अब हम इसमें क्या करेंगे कि पेशेंट आपके पास में आता है तो पहले जो भी आपका जहाँ से उसने दांत उखड़वाया है, जो एरिया है उसका, उस पर हम फ्रेश ब्लीडिंग कराते हैं ताकि जो भी वहाँ की डेब्रिस है, इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सारे वहाँ से निकल जाएँ। फिर हम क्या करेंगे उस एरिया को, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि ये पेशेंट ने सपोज़ करिए कि यहाँ का अपना ये दांत उसने उखड़वाया, तो यहाँ का जो सॉकेट बना एरिया है जो यहाँ का है वहाँ पे हम फ्रेश ब्लीडिंग करवाते हैं। उसके बाद में हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप जो है हमें एक टाइम दीजिए, ये नहीं कि आप चाहें कि तुरंत सही हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। आपको फॉलोअप में आना पड़ेगा। मे बी इसमें 15 दिन लग सकते हैं, मे बी इसमें 1 महीने का भी टाइम लग सकता है। फिर हम क्या करते हैं, फर्स्ट तो मैंने आपको बता दिया कि वहाँ पे आपको एक फ्रेश ब्लीडिंग करानी है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो सलाइन होता है और जो बेटाडीन होता है, दोनों से हम उस सॉकेट एरिया को हम अच्छे तरीके से उसको इरिगेट करेंगे। उसको एक सिरिंज में डाल के हम प्रॉपर उसको इरिगेट करते हैं। एंड देन इरिगेट करने के बाद में हम उसमें जिंक ऑक्साइड रेजिनॉल की एक ड्रेसिंग देंगे या फिर एक एल्वेलियर जेल के फॉर्म में आता है, क्योंकि जो ड्राई सॉकेट होता है इसको हम लोग एल्वेलाइटिस भी बोलते हैं। इसीलिए जो इसमें हम ड्रेसिंग पैक देते हैं वो एक एल्वेलियर जेल के फॉर्म में आता है। हम उसको कॉटन में लगा के हम उस सॉकेट पे उसको प्लेस कर देते हैं और फिर हम 7 दिन के लिए पेशेंट को बोलते हैं कि आप 7 दिन के बाद आइए। फिर हम उसको देखते हैं कि उसमें कितना हील अप हुआ है या फिर हमें वो ड्रेसिंग चेंज करने की कितनी ज़रूरत है। ठीक है। अब देखिए जिंक ऑक्साइड यूजेनॉल बेसिकली हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि यूजेनॉल जो होता है एक बहुत अच्छा एक ऑप्टेंडेंट का काम करता है। ये जो भी वहाँ पे पेन हो रहा होता है, उसका हीलिंग हो रही होती है, उसको प्रमोट करता है, पेन को सबसाइड करता है। तो इसलिए जिंक ऑक्साइड यूजेनॉल की ड्रेसिंग बहुत ही एक अच्छी ड्रेसिंग मानी गई है ड्राई सॉकेट के केस में। अब इस केस में हम पेशेंट को मेडिसिन क्या क्या देते हैं। सबसे पहले तो अगर उसको पेन है तो हम उसको एक नॉर्मल पेन किलर देते हैं अगर उसको काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है। इस केस में हम पेशेंट में एंटीबायोटिक कौन कौन से देते हैं। सबसे पहले तो आपका ऑगमेंटिन 625 हम उसको रिकमेंड करते हैं। दूसरा है कि हम उसमें अगर पेशेंट में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, पस हो रहा है, तो हम उसमें मेट्रोनिडाजोल देते हैं 200 mg। TDS हम इसको देते हैं। और जो ऑगमेंटिन 625 है वो हम उसको BD देते हैं। पेन किलर हो गई आपकी। और ऑगमेंटिन के साथ में एक हम कोई भी गैस्ट्रिक मेडिसिन को रिकमेंड करते हैं, पेंटाप्रोजोल या फिर रेबेप्रोजोल जो भी है वो हम उसको रिकमेंड करते हैं। तो इस केस में बस आपको क्या करना है कि आपको पेशेंट को बहुत ज़्यादा समझाना है कि आप थोड़ा धैर्य रखो, आपका जो भी है प्रॉब्लम है वो हम सही कर देंगे। आपको प्रॉपर मेडिसिन देनी है, प्रॉपर उसको इरिगेट करके पूरा आपको ड्रेसिंग पैक देना है। और उस पेशेंट को आपको हर हफ्ते या हर 15 दिन पे आप उसको फॉलोअप में रखिए ताकि आप देख पाएँ कि वो सॉकेट उसका कितना हील हो रहा है। ओके।